तो हेलो दोस्तों, तो आप आज इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पॉलिटी से है। जी हाँ, और ये पॉलिटी का जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। और ये जो है ये रोज़गार विद अंकित के मैंने रोज़गार विद अंकित के जो क्लास नोट्स हैं वहाँ से लिया है। एक्चुअली मेरे पास रोज़गार विद अंकित के क्लास नोट्स पहले से ही हैं और मैं किसी यूट्यूब से अब कोई वीडियो नहीं देखती हूँ, सिर्फ इन्हीं से तैयारी करती हूँ क्योंकि उनसे आंखें ख़राब हो जाती है और बहुत टाइम ख़राब होता है क्योंकि वो छोटे से टॉपिक के लिए ही 2 घंटे की वीडियो बना देते हैं। तो ये पॉलिटी का एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएससी इस टॉपिक से तो भर भर के क्वेश्चन पूछती है। हर एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन बनने तय हैं। तो आप देख सकते हैं जो इस टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। जी हाँ, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये इस टॉपिक का नाम है कि हम इसमें पता चलेगा कि कौन से देश ने हमने क्या लिया। ठीक है, तो आप पता कि 60 देशों के संविधान को हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने पढ़ा था। 60 देशों के संविधान को उन्होंने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन सिर्फ 40 को चुना था। 40 देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने ली थी जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपको तो पता है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 जो अधिनियम है सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान में ऐड की गई है वो इसी से लिए गई हैं। ठीक है, हमारे संविधान से ज़्यादा जो शामिल चीज़ें की गई हैं वो भारतीय संविधान के अधिनियम 1935 से ली गई है और जो कि बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं साथ साथ पढ़ भी रही हूँ क्योंकि ये इस तरीके से उन्होंने नोट्स दिए गए हैं, तो मैंने साइबर कैफ़े से निकलवा लिए थे। तो भारतीय संविधान का अधिनियम जो 1935 है, आप देख सकते हो उससे क्या क्या लिया गया है जो कि हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो सबसे पहला जो है हमारा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जो कि हम जो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जो आर्टिकल 1926 में ही लिया गया था। शक्तियों का वितरण 3 सूचियाँ ली गई थी, जो हमारी जो 3 सूचियाँ संघ सूची ये सब शक्तियों का वितरण है वो भारत शासन अधिनियम से ली गई थी। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा और संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का पद। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो राज्यपाल का पद है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी पूछे कि राज्यपाल का पद है जो कहाँ से लिया गया, और हड़बड़ी में हम अमेरिका लगा देते हैं क्योंकि अमेरिका हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद और कुछ पद वहीं से लिए गए हैं, तो हम हड़बड़ी में अमेरिका लगा देते हैं, लेकिन अमेरिका इसका आंसर नहीं है। जो राज्यपाल का पद है जो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और ये संघीय व्यवस्था यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी भर भर के पूछती है। न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था, संघ लोक सेवा, ये सब है जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम करने वाले हैं। ठीक है, अब है हमारा ब्रिटेन का संविधान। जी हाँ, ब्रिटेन का जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो उनमें से एकल नागरिकता, और ठीक है ये एकल नागरिकता है जो सिंगल सिटीजनशिप है जो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर है संसदीय व्यवस्था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इसे बोलते हैं। फिर है द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाती हैं। इसका उल्टा भी आपसे ऐसे पूछता है कि लोकसभा का पद या फिर लोकसभा का जो है वो कहाँ से, लोकसभा राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है और इसे द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और विधि का शासन जो कि आर्टिकल 14 में, आपको पता है कि विधि का शासन है जो हमारे आर्टिकल 14 में, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और एकल न्यायिक प्रणाली है जो वो भी ब्रिटेन से ली गई है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिस्टम है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। इससे अलग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूरी की पूरी हमारी मंत्रिपरिषद है लोकसभा पर डिपेंड होती है। तो ये ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है जो कि सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने जो नोटबुक बना रखी है इसे ऐड सकते हैं। और दिल्ली पुलिस में तो एक क्वेश्चन इनसे बनना तय है क्योंकि 50 नंबर की जीके है, तो एक क्वेश्चन इनसे बनना तय है। ठीक है, और दूसरे जो यूट्यूबर्स होते हैं इनके लिए इस टॉपिक के लिए 1-1.5 घंटा ले लेंगे आपका, लेकिन मैं इस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म करा के आपको साइड में कर दूँगी और इस 15 मिनट वहीं ये कराएंगे और वहीं मैं करा रही हूँ। ठीक है, फिर अगला जो हमारा जो देश है वो आयरलैंड है। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने जो लिया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आप देख सकते हो। और इसमें आगे लिखा भी होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में, देखिए आप छोटी सी लाइन में ही पूरा लिखा हुआ है कि भाग 4 में लिखा है। और आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक यानी 36 से लेकर 51 तक है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 की पूछा ही जाता है, क्योंकि जो ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं, तो भाग 4 में आता है। आप इसको याद रखना है, ठीक है। और इसके आर्टिकल भी आगे लिखा हुआ है। फिर है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत, जो राष्ट्रपति द्वारा, जो आपको पता है कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और बड़ी बड़ी फील्ड से होते हैं, जैसे कला, आर्ट, साइंस, ठीक है, सोशल सर्विसेज और साहित्य है, इनसे होते हैं वो, ठीक है। तो वो जो 12 सदस्य का जो चुनता है राष्ट्रपति, ये वाली जो हमने कहाँ से ली गई, तो आयरलैंड से ली गई है। तो ये हमने आयरलैंड से ही लिए हैं, आप देख सकते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल पद्धति है वो भी हमने आयरलैंड से ली है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 51 में दिया गया है और आर्टिकल 55 में उसकी पद्धति के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पद्धति हमें आयरलैंड से ली है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एसएससी वही नहीं पूछती कि भाई आपातकाल कहाँ से लिया है और संवर्धित सूची कहाँ से ली है, तो अब वो आगे बढ़ चुकी है, तो अब ऐसे से वो क्वेश्चन पूछने लगी है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 51 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 55 में उनकी पद्धति के बारे में, जो कि उनके बारे में बताया गया है। तो ये सब हमने आयरलैंड से लिया है। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरी एक स्लाइड में मैंने आपको बता दिया, जिससे कि जो मैंने एक पूरी स्लाइड में बता दिया, और जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी जो नोटबुक जिसमें आप अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं वही सबसे बेस्ट बुक होती है दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। तो मूल अधिकार है जो अमेरिका से लिए गए हैं। उद्देशिका और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में एसएससी और रेलवे द्वारा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका वो भी अमेरिका से ली गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और लोक जनहित याचिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में राष्ट्रपति पूछता है कि लोक जनहित याचिका जो वो कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई है। और भारत में जो इसके जनक कहलाते हैं वो पीएन भगवती, जो आगे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि छोटा सा लिखा हुआ है कि भारत में लोक जनहित याचिका के जनक पीएन भगवती हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों के जो उनके न्यायाधीश हैं, उनके जो पदों को उनको जो पद से हटाया जाता है, वो जो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायालयों के को पद से हटाया जाता है, न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया वो अमेरिका से ली गई, ये भी अमेरिका से ली गई है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बार बार कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 63 में जो कि मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है छोटा सा, में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं जो फैक्ट हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं, और अमेरिका से जो लिया गया है वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। और जो भी आप जिसमें अपने फेवरेट यूट्यूबर की क्लास देखेंगे, उनकी क्लास लेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह देंगे मेरी क्लास लेने के बाद आपको सब कुछ नॉन लगेगा। वहाँ पर जो स्ट्रैटेजी के वगैरह और ये सब आप देखेंगे तो सब कुछ नॉन लगेगा, सब कुछ जाना पहचाना लगेगा कि हाँ हमने इनको पहले पढ़ लिया है, ठीक है। और एसएससी के द्वारा ये सब कुछ बार बार पूछा जाता है, तो सिर्फ एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम बेस्ड पर ही जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करा रही हूँ, इससे बाहर आपको कुछ नहीं कराया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो टॉपिक है आपको पता है, इसकी 2 घंटे की क्लास है, जो यूट्यूब पर आप देखेंगे इसी टॉपिक की क्लास 1.5-2 घंटे की है, और मैंने मात्र ये जो टॉपिक है 15 मिनट में आपको कवर करा दिया है। तो आप अपना देख लीजिए, 15 मिनट में आप अपना एक टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर अगला जो हमारा कंट्री आती है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया हमारी कंट्री आती है, और ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एग्जाम्स में एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 में है, इसमें दिया भी लिखा भी है, आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और शक्तियों का विभाजन भी है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, तीनों की तीनों जितने भी हैं ये ऑस्ट्रेलिया से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो ऐसे बनता है कि पहले तो ये लिख देंगे और फिर इनके आगे इनकी कंट्री लिख देंगे, और मतलब कि उनका मिलान करो कि कौन सी सही है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है अब।
तो आप इसका इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से याद करना, ठीक है, क्योंकि इसका वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनता। इसका सबसे मतलब यही क्वेश्चन बनता है कि पहले इनके काम लिख देंगे, फिर इनके आगे इनकी कंट्री को लिख देंगे, फिर आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से क्या लिया गया, ठीक है। फिर अगला जो हमारा है कनाडा का जो हमारी कंट्री है कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया है हमने कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, जो कि इसमें लिखी हुई है, संघीय शासन जो हमारी प्रणाली है वो कनाडा से ली गई है, ठीक है। और सशक्त केंद्र है जो कि कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है, ये सब कनाडा से लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और आर्टिकल 200 जो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में आर्टिकल 200 आई थिंक 48 है, ये 48 में दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों के बारे में और संघीय शासन प्रणाली। फिर अगर राज्यों में राज्यपाल के केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, हाँ, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है जो, वो भी मतलब कनाडा के सिद्धांत से ली गई है। तो ये सब कनाडा के सिद्धांत से लिया गया है। तीनों की तीनों चीज़ें आप सारे याद रखना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली को आपको याद रखना कि कनाडा से ली गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वैसे तो आपको तीनों याद रखने हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट की बताए तो वो संघीय शासन प्रणाली है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा जो अगली कंट्री है, हमारी जो अगली कंट्री है वो इसमें देखिए जापान हमारी अगली कंट्री है। वैसे आपको अच्छा साफ तो क्लियर दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत, और नहीं तो मैं बोल के बता रही हूँ वो भी है, सही है, वैसे तो क्लियर आपको दिख रहा होगा। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपको आर्टिकल 21 के बारे में पता ही होगा, जिसने भी पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो आर्टिकल 21 तो मैन है। तो वो जो है वो जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है आर्टिकल 21, ठीक है। फिर है दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही बार बार पूछा जाता है कि संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में जो संशोधन होते हैं उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि उसकी जो प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्य में सदस्यों का निर्वाचन, ये सब के सब दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ही है, ठीक है। अगला हमारा जो कंट्री होने वाली है, जो हमारी कंट्री है वो रूस। और तो रूस से क्या इम्पोर्टेंट लिया गया है, तो सबसे ज़्यादा रूस से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पंचवर्षीय योजना है। सच में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना के, जो हमारे 5 ईयर जो हमारे प्लान है, जो 1951 से स्टार्ट हुए थे और 2015-17 तक रही हैं वो हैं, वो एक रूस से लिए गए, ठीक है। मूल कर्तव्य भाव, कितना जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कितना इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य हैं जो हमारे कहाँ से लिए गए, जो कि भाग 4 के ए में है ना, 51 से 36 उसमें है, 36 से 51 के उस ए में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो वो रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावनिक न्यायिक आदर्श रूस से लिए गए थे। फ्रांस, फिर हमारा फ्रांस आ जाता है, हमारी कंट्री जो फ्रांस से जो लिया गया, गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 वर्ड हैं दोस्तों जो फ्रांस के संविधान से लिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और एसएससी पूछती है पहले तो क्या क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों आएंगे और एक इनसे अलग आएगा, तो इस एसएससी पूछेगी कि इनमें कौन सा वर्ड है जो मतलब फ्रांस से नहीं लिया गया। तो आपको ये तीनों याद कर रखने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तीनों फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। और हमारे जो प्रस्तावना, हमारा जो प्रियम्बल, उसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, जिसके आगे लिखा भी हुआ है 5, और समानता 2 प्रकार की है और बंधुत्व 1 प्रकार का है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। फिर है तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो फ्रांस लिया। फिर जर्मनी, अगला हमारा स्टेट है जर्मनी, स्टेट नहीं सॉरी कंट्री, जर्मनी हमारी कंट्री है। और जर्मनी से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपातकाल, जो हमारे 3 प्रकार के आपातकाल हैं, आपको पता ही है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जो ये 3 आपातकाल हमारे वो जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। और आप किसी भी यूट्यूबर की आप क्लास देख लेना, आपको मतलब कि जो ये टॉपिक है वो 1 से 1.5 घंटे में कवर करेंगे, और मैंने इस टॉपिक को मात्र 15 मिनट में कवर कर दिया है। तो एक बार आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत है ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने देखा है कि बच्चे बीच में स्किप करके चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिनके सब्सक्राइबर जो ज़्यादा हो वो ही अच्छा दिखाते हैं, हमारे जैसे छोटे चैनलों वाले भी अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, तो यही बात है। तो यही प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें,
और लाइक शेयर जो का बटन ज़रूर दबाएं और अपना अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने हैंड राइटिंग नोट्स खुद के बनाए हुए भी पूरे होते हैं। ठीक है, तो मैंने 20 मिनट में अपना एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिया है। और आपको जब ये 20 मिनट पूरे कर लेंगे और जब आप अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर की क्लास देखेंगे इसी टॉपिक की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।